नमस्कार, वेलकम टू ऑनलाइन क्लासेस ऑफ आदर्श शिक्षण संस्थान। पिछले वीडियो में हमने 6 चैप्टर दिस इज़ जॉडीज़ फ़ोन का थर्ड पार्ट स्टार्ट किया था, जिसमें हमने पढ़ा कि जॉडी काफ़ी मशक्क़त के बाद उस फ़ोन को ढूंढता है और उसे उठाकर घर की तरफ लाता है। रास्ते में वो उसे नीचे उतारता है तो इस पर वो फ़ोन मिमियाने लगता है। आगे का भाग हम इस पार्ट में पढ़ेंगे। लेट्स बिगिन। He said enchanted, I shall carry you after I get my breath. He remembered his father saying that a fawn would follow if it had first been carried. He started away slowly. The fawn stared after him. He came back to it and stroked it and walked away again. It took a few wobbling steps toward him and cried piteously. It was willing to follow him. It belonged to him. It was his own. He was light-hearted with his joy. He wanted to fondle it, to run and romp with it, to call it to come to him. He dared not alarm it. He picked it up and carried it in front of him, his two arms, over his two arms. It seemed to him that he walked without effort. He said, enchanted. enchanted का मतलब होता है खुश होकर के, प्रसन्न होकर के। तो उसने प्रसन्न होकर के कहा जब वो हिरण मिमियाने लगा और उसके नीचे उतारने पर वो अपना गुस्सा प्रकट करने लगा या मिमियाने लगा, उस समय तो उससे वो जॉडी है वो खुश हो गया और उसने कहा कि आई शैल कैरी यू आफ्टर आई गेट माई ब्रीथ। तो मैं थोड़ी सांस ले लूँ, उसके बाद में मैं तुम्हें उठा लूँगा। He remembered his father saying that a fawn would follow if it had first been carried. और उसे अपने पिता की कही हुई बात याद आने लगी कि यदि आप किसी फ़ोन को पहले उठा लेंगे, उसे गोद में ले लेंगे, तो बाद में वो आपको फॉलो करेगा। यही सोचकर ही स्टार्टेड अवे स्लोली। उसने धीरे धीरे उस फ़ोन से दूर जाना शुरू किया। द फ़ोन स्टेयर्ड आफ्टर हिम। और वो फ़ोन भी उसकी तरफ घूरने लगा। ही केम बैक टू इट। वो उसके पास वापस आया एंड स्ट्रोक्ड इट। और उसको स्ट्रोक किया, अर्थात उसको थोड़ा सा सहलाया। एंड वॉकड अवे अगेन। और फिर से उससे दूर जाने लगा। इट टुक अ फ्यू वॉबलिंग स्टेप्स टूवर्ड हिम। और फिर उस फ़ोन ने कुछ वॉबलिंग स्टेप, वॉबलिंग अर्थात कांपते हुए पैरों से उसने कुछ कदम उसकी तरफ बढ़ाए, जॉडी की तरफ बढ़ाए। एंड क्राइड पिटियसली। और फिर दयापूर्वक चिल्लाने लगा। इट वॉज विलिंग टू फॉलो हिम। वो जॉडी को फॉलो करना चाहता था। इट बिलोंग टू हिम। वो उससे संबंधित था, अर्थात उस फ़ोन को भी जॉडी से काफ़ी लगाव हो गया था। इट वॉज हिज ओन। और वो उसका हो गया था। ही वॉज लाइट हेडेड विथ हिज जॉय। और अपनी इस खुशी से वो काफ़ी लाइट हेडेड हो गया। लाइट हेडेड का तरफ होता है अनेबल टू थिंक क्लियरली, अर्थात बहक जाना। तो वो अपनी खुशी में बहक गया था। ही वॉन्टेड टू फॉन्डल इट। और वो उस फ़ोन को फॉन्डल करना चाहता था। फॉन्डल का मतलब होता है दुलारना, अर्थात जॉडी है उस फ़ोन को दुलारना चाहता था। टू रन एंड रॉम्प विथ हिम। और उसके साथ में दौड़ना चाहता था। रॉम्प का मतलब होता है उछल कूद करना। उसके साथ में उछल कूद करना चाहता था। टू कॉल टू इट टू कम टू हिम। और उसे अपनी तरफ बुलाना चाहता था। ही डेयर्ड नॉट अलार्म इट। लेकिन उसने उसको डराना नहीं चाहा, उसने उसे डराने की हिम्मत नहीं की। ही पिक्ड इट अप एंड कैरीड इट इन फ्रंट ऑफ हिम ओवर हिज टू आर्म्स। और उसने उसे उठाकर अपनी हाथों में अपने सामने ले लिया। इट सीम्ड टू हिम दैट ही वॉकड विदाउट एफर्ट। और अब उसकी प्रसन्नता में उसे ऐसा लगा कि वो किसी बिना एफर्ट के, बिना प्रयास के ही चल पा रहा है।
अर्थात उस फ़ोन को उठाने के बावजूद भी वो बड़ी आसानी से चल पा रहा है। इतना लगाव हो गया था कि उसे वो वज़न महसूस ही नहीं हो रहा था। His arms began to ache, and he was forced to stop again. When he walked on, the fawn followed him at once. He allowed it to walk a little distance, then picked it up again. The distance home was nothing. He could have walked all day and into the night, carrying it and watching it follow. He was wet with sweat, but a light breeze blew through the June morning, cooling him. The sky was as clear as spring water in a blue china cup. He came to the clearing. It was fresh and green after the night's rain. He fumbled with the latch and was finally obliged to set down the phone to manage it. Then he had an idea. He would walk into the house, into Penny's bedroom, with the fawn walking behind him. But at the steps the fawn barked and refused to climb them. He picked it up and went to his father. With Penny lay with closed eyes. Jody called, "Pa, look." Penny turned his head. Jody stood beside him. The fawn clutched hard against him. It seemed to Penny that the boy's eyes were as bright as the fawn's. He said, "I am glad you found him." His arms began to ache. उसके जो आर्म थे, उसके हाथ थे, उसकी भुजाएं थी, वो एक करने लगी, दर्द करने लगी। एंड ही वॉज फोर्स्ड टू स्टॉप अगेन, और वो फिर से रुकने के लिए बाध्य हो गया। वैन ही वॉकड ऑन, जब वो आगे बढ़ा, द फॉन फॉलोड हिम एट वंस, तो उस फॉन ने उसको फॉलो किया, उसका अनुसरण किया। ही अलाउड इट टू वॉक अ लिटल डिस्टेंस, और उसने उस फॉन को थोड़ी सी दूरी तक ही चलाया। देन पिक्ड इट अप अगेन, फिर उसके वापस उसको अपनी बाहों में उठा लिया। द डिस्टेंस होम वॉज नथिंग, घर की दूरी ज़्यादा नहीं थी। ही कुड हैव वॉकड ऑल डे एंड इन टू द नाइट, वो पूरे दिन और रात चल सकता था। कैरिंग इट एंड वॉचिंग इट टू फॉलो, उस फोन को उठा करके या फिर उसको चलते हुए देख करके वो ऐसे रास्ते पर दिन रात चल सकता था, लेकिन घर की दूरी ज़्यादा नहीं थी। He was wet with sweat, but a light breeze blew through the June morning. वो पसीने से वेट हो गया था, गीला हो गया था। बट अ लाइट ब्रीज, लेकिन हल्की सी हवा ने ब्लू थ्रू द जून मॉर्निंग कूलिंग हिम, जो जून की सुबह ठंडी ठंडी हल्की हवा चल रही थी, उसने उसको ठंडा कर दिया, उसको कूल कर दिया। द स्काई वॉज एज क्लियर एज स्प्रिंग वाटर इन अ ब्लू चाइना कप, आकाश इतना ही क्लियर था जैसे कि किसी चीनी मिट्टी के कप में, नीले कलर के चीनी मिट्टी के कप में झरने का पानी दिखाई देता है, वैसे ही आकाश दिखाई दे रहा था। ही केम टू द क्लियरिंग, अब वो बाहर खुले स्थान पर आया, घर के बाहर जो खुला स्थान था वहाँ पहुँचा। इट वॉज फ्रेश एंड ग्रीन आफ्टर द नाइट्स रेन, रात की बारिश के बाद में वो काफ़ी फ्रेश और हरा भरा स्थान था। ही फम्बल्ड विथ द लैच, अब वो लैच ढूंढने के लिए, लैच का मतलब होता है कुंडी, उस कुंडी को टटोलने लगा। फंबल का मतलब होता है टटोलना, अर्थात वो घर में कुंडी, दरवाजे की जो कुंडी है उसको ओपन करने के लिए टटोलने लगा। एंड वॉज फाइनली ऑब्लाइज्ड टू सेट डाउन द फोन टू मैनेज इट, और फिर उस कुंडी को मैनेज करने के लिए, अर्थात जब वो टटोलते हुए उस कुंडी को नहीं खोल सका तो वो बाध्य हो गया और उसने उस फ़ोन को नीचे रख दिया। देन ही हैड एन आइडिया, तब उसके दिमाग में एक विचार आया। ही वुड वॉक इन टू द हाउस, कि वो घर के अंदर जाएगा। इनटू पेनीज बेडरूम, पेनी के शयन कक्ष में। विथ द फोन वॉकिंग बिहाइंड हिम, और उस फोन को अपने पीछे पीछे ले जाएगा। बट एट द स्टेप्स द फोन बाक्ड, लेकिन जैसे ही सीढ़ियों पर पहुंचे, फोन है वो बाक्ड हो गए। बाक का मतलब होता है रुक जाना, स्टॉप, अर्थात वो फोन है रुक गया। एंड रिफ्यूज टू क्लाइम देम,
और उसने उन सीढ़ियों पर चढ़ने से मना कर दिया। He picked it up and went to his father. तो जब उस फ़ॉन ने सीढ़ियाँ चढ़ने से मना कर दिया तो जॉडी ने उसको पिकअप किया, उसको उठाया एंड वेंट टू हिज फादर और अपने पिता के पास में गया। पेनी ले विथ क्लोज्ड आइज। पेनी अपनी आंखें बंद करके लेटा हुआ था। जॉडी कॉल्ड पा लुक। जॉडी ने जाकर कहा पा देखो। पेनी टर्न्ड हिज हेड। पेनी ने अपना सिर घुमाया। जॉडी स्टूड बिसाइड हिम। तो देखा कि जॉडी उसके पास में खड़ा है। द फोन क्लस्ड हार्ड अगेंस्ट हिम। और जो फ़ोन था वो उसको अपने सहारे क्लच करके, अपने सहारे पकड़ करके खड़ा था। इट सीम्ड टू पेनी दैट द बॉयज आइज वर एज ब्राइट एज द फोन्स। और पेनी को ऐसा लगा कि उस लड़के की आंखें अर्थात जॉडी की आंखें भी उतनी ही ब्राइट है, उतनी ही चमकीली हैं जितनी कि फ़ोन की, अर्थात दोनों की आंखों में ही खुशी नज़र आ रही है। ही सेड आई एम ग्लेड यू फाउंड हिम। और उसने कहा कि मैं खुश हूं कि तुम्हें ये फ़ोन मिल गया। जॉडी then went to the kitchen. The phone wobbled after him. A pan of morning's milk stood in the kitchen safe. The cream had risen on it. He skimmed the cream into a jug. He poured milk into a small gourd. He held it out to the fawn. It butted it, suddenly smelling the milk. He saved it precariously from spilling over the floor. It could make nothing of the milk in the gourd. He dipped his fingers in the milk and thrust them into the fawn's soft, wet mouth. It sucked greedily. When he withdrew them, it bleated frantically and butted him. He dipped his fingers again, and as the fawn sucked, he lowered them slowly into the milk. The fawn blew and sucked and snorted. It stamped its small hoofs impatiently. As long as he held his fingers below the level of the milk, the fawn was content. It closed its eyes dreamily. It was ecstasy to feel its tongue against his hand. Its small tail flicked back and forth. The lust of the milk vanished in a swirl of foam and gurgling. Jody then went to the kitchen. उसके बाद में जॉडी किचन में गया। द फॉन वॉबल्ड आफ्टर हिम। और वो फॉन भी लड़खड़ाते हुए उसके पीछे गया। अ पेन ऑफ मॉर्निंग्स मिल्क स्टूड इन द किचन सेफ। और किचन की अलमारी में सुबह का जो दूध था वो रखा हुआ था। अ क्रीम हैड राइजन ऑन इट। उस दूध के ऊपर मलाई आ गई थी। ही स्किम्ड द क्रीम इनटू अ जग। तो जॉडी ने वो मलाई निकाल करके जग में डाल दी। ही पॉवर्ड मिल्क इनटू अ स्मॉल गॉर्ड। और उसने उस मिल्क को एक छोटे सी गॉर्ड में, गॉर्ड अर्थात लौकी को सुखा करके बनाया गया पात्र, तो उसमें उडेल दिया। ही हेल्ड इट आउट टू द फॉन। और उस गॉर्ड को उसने फॉन के आगे रख दिया। इट ब्यूटेड इट। उस फॉन ने उसको ब्यूट किया अर्थात उसको धक्का मार दिया। सडनली स्मेलिंग द मिल्क। उस मिल्क को सूंघ करके उसने उस गॉर्ड को धक्का मार के गिरा दिया। ही सेव्ड इट प्रीकैरियसली फ्रॉम स्पिलिंग ओवर द फ्लोर। उसने अर्थात जॉडी ने प्रीकैरियसली बड़ी मुश्किल से उस मिल्क को फर्श पर बिखरने से रोका। अर्थात वो मिल्क गिरने ही वाला था लेकिन जैसे तैसे करके जॉडी ने उसको गिरने से बचा लिया। इट कुड मेक नथिंग ऑफ द मिल्क इन द गॉर्ड।
उस गॉर्ड में, उस लौकी के बने बर्तन में उसने वो जो फॉन था वो बिल्कुल भी मिल्क को पी नहीं सका। He dipped his finger in the milk. तब जॉर्डी ने अपनी अंगुलियां उस मिल्क में डुबो दी and thrust them into the fawn's soft wet mouth. और उनको उस फॉन के गीले और मुलायम मुंह में डाल दिया। It sucked greedily. जब उसने उंगलियों को डाला तो उसने greedily लालच पूर्वक उनको चूसने लगा, उंगलियों को चूसने लगा। When he withdrew them, और जब उस जॉर्डी ने वापस उंगलियां बाहर निकाली, it bleated frantically. तो जो फॉन था वो पागलपन से मिमियाने लगा। And butted him, और उसको भी धक्का मार दिया। He dipped his finger again. जॉर्डी ने फिर से अपनी उंगलियां दूध में डुबोई। And as the fawn sucked, और जैसे ही वो फॉन उन उंगलियों को चूसने लगा, he lowered them slowly into the milk. वो धीरे धीरे उन उंगलियों को मिल्क के अंदर ले गया, अर्थात उस उंगलियों के सहारे वो फॉन के मुंह को भी उस मिल्क वाले पात्र में ले आया। The fawn blew and sucked and snorted. फॉन ने उसमें फूंक मारी और फिर उसको चूसा and snorted, और फिर उसको सूंघा। It stamped its small hoofs impatiently. और फिर अधीरतापूर्वक वो अपने छोटे छोटे खुरों को पटकने लगा। As long as he held his fingers below the level of the milk, the fawn was content. जब तक जॉर्डी ने अपनी उंगलियों को दूध के निचले सिरे तक डुबोए रखा, तब तक वो संतुष्ट था। It closed its eyes dreamily. और उसने स्वप्निल तरीके से, स्वप्निल ढंग से अपनी आंखों को बंद कर लिया, अर्थात ऐसे आंखों को बंद कर लिया जैसे वो कोई सपना देख रहा हो। It was ecstasy to feel its tongue against his hand. उसकी हाथों की उंगलियों के सहारे अपनी टंग को, अपनी जीभ को महसूस करके वो एक्सटेसी का मतलब होता है परम आनंद, अर्थात उसकी उंगलियों को अपने मुंह के पास फील करके वो परम आनंद को प्राप्त कर रहा था। Its small टॉल फ्लिक्ड बैक एंड फोर्थ, और उसकी जो छोटी सी पूंछ थी वो फ्लिक करने लगी, अर्थात हिलने लगी, बैक एंड फोर्थ, आगे पीछे हिलने लगी। द लास्ट ऑफ द मिल्क वैनिश्ड, जो अंतिम दूध था वो वैनिश हो गया, खत्म हो गया। इन अ स्विल ऑफ फॉर्म एंड गर्गलिंग, फॉर्म का मतलब होता है झाग और गर्गल का मतलब होता है गड़गड़ाहट, जो कि एक स्विल के साथ में, एक भंवर, चक्कर के साथ में, अर्थात बुलबुलों के साथ में वो जो दूध है उसने समाप्त कर लिया। थैंक यू। क्वेश्चन आंसर है वो नेक्स्ट वीडियो में करेंगे।